काजी साहब, इस वाक़े का मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। मैं इस सिपाही पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मगर ये दुरुस्त नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, घोड़ा बिदक गया था बस। इन्होंने उस हैवान पर कुछ पढ़कर फूका काजी साहब, जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। मैं कहता हूँ मैंने ऐसा नहीं किया। सिपाही कहता है नहीं इसने किया। फिर तो बस एक ही गवाह बाकी रह जाता है जिसकी गवाही पर फैसला हो सके। घोड़े को बुला लीजिए काजी अफंदी। शेख के अपने हैं हम, बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो, बस हमसे कहना काफ़ी होगा। किसी और का एहसान मंद नहीं होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। एहसान मंदी कैसे कासिम आगा? उनकी मेहरबानी के वो आए और हमारी मदद कर दी यहाँ के कामों में, बिल्कुल आपकी तरह। बिल्कुल की होगी मेहरबानी उनकी, मगर किसी और के लिए तो यह आरजू है, बल्कि हमारा तो फरीज़ा है शेख की निस्बत से। जिस वक्त भी कोई शय चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। हमारे शानों पर शेख को इस मुसीबत से निकालने की भी तो जिम्मेदारी है। उनके लिए क्या हल निकाला जाए रिहाई का, ये भी सोच रहे हैं। खुश आमदीद कासिम आगा। अदालत में तो हम हैरान ही रह गए थे कासिम। आज हमारी जानिब कैसे आ निकले तुम? वहां तो तुम साबित कर चुके कि तुम उन्हीं के तरफदार हो। अस्तग़फिरुल्लाह ताया जान, हमने काजी अफंदी को अपनी राय से आगाह किया था कि सरदार अपने निगरान मुहाफिज की मौत के सानहे पर सदमे में हैं। वो ऐसे इल्जाम लगाना नहीं चाहते। यानी हमारी नीयत क्या थी और हमने बात क्या की, ये अब तुम हमें समझाओगे? बताओ, क्या कोई बादशाह अपनी रियाया पर इल्जाम लगाता है? ये सारा इलाका मेरी मुमलिकत है कासिम, इसलिए इसके बाशिंदे मेरी रियाया मेरे खिदमतगार है कासिम। सरदार आप बेहतर समझते हैं, मगर मुझे सिर्फ ये खतरा है कि वाक़े से मुताल्लिक उस मुहाफिज पर भरोसा करना आपको गुमराह कर रहा है। तो दूसरे शिकायतियों को भी मैंने ही गुमराह किया था क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? हमने झूठे गवाह पेश किए हैं अदालत में, क्या यही कहने आए थे तुम यहाँ पर कासिम? हमारा ही काम है कानून बनाना भी, कानून बदलना भी, समझे? तुमने ये सोचा भी कैसे कासिम आगा कि कानून हम तोड़ेंगे? अस्तग़फिरुल्लाह। जी फरमाइए जनाब, किससे मिलना है आपको? आप ही से मिलने आया हूँ रजा आगा। जानदार ओगलो साहब का दानिशमंद हूं मैं। मामला पोशीदा रखने के लिए अपना हुलिया तब्दील करके आया हूं मैं आपके पास। जी फरमाइए जनाब, क्या हुक्म है सरदार का मेरे लिए? हमारे सरदार अदालत में आपकी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं रजा आगा। शुक्रिया सरदार का। आपने अदालत में सरदार की हिदायत के मुताबिक बयान दिया, चुनाचे उन्होंने खुश होकर ये अशरफियों की थैली भिजवाई है आपके लिए। अल्लाह हमेशा खजाना भरा रखे उनका, सोने की बारिश हो उन पर। थोड़ा वक्त हो तो अंदर तशरीफ ले आइए, लस्सी से तवाज़ो करूं मैं आपकी। जज़ाकल्लाह। बस मुझे वापस काम पर पहुंचना है, चलता हूं मैं। खुदा की अमान में।
भतीजे, हमने अपनी मुमलिकत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ अदल और इंसाफ पर रखी है। हम कभी अदालत पर दबाव हरगिज नहीं डालेंगे। तुमने देखा ही होगा अदालत में हमारा रवैया और अंदाज कैसा था। अगर अदालत में लगाया गया हमारा इल्जाम झूठा पड़ गया या फिर गवाहों के बयानात गलत हुए तो अदालत हमारे खिलाफ फैसला खुद सुना देगी। आज तक किसी के मुंह से सुना है तुमने कि जान दारोगलू फुला शख्स का मुखालिफ है? हमारी मुमलिकत में दीनों मजहब के काम में मशगूल बताओ कौन सा शेख है, कौन सी दरगाह है जिसने कुछ मांगा हो और उसे ना मिला हो? भतीजे, तुम बरसों हमसे दूर जरूर रहे हो, लेकिन हमें तो कल सी बात लगती है जब तुम्हारी मरहूमा फुप्पो ने तुम्हें हमारी अमानत में दिया था। अल्लाह बख्शे, हुरिया आपा ने वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम ही कासिम की परवरिश करोगे। दिलो जान से इसका ख्याल रखना। अब तो कह गई आपा, मगर ये तो देखिए कि हमारे भतीजे को तो हमसे कुछ चाहिए नहीं। हुरिया आपा कभी कुछ मांगा ही नहीं। तुम कितने ही साल वहां मदरसे में जेरे तालीम रहे हो भतीजे। तुम्हारा बचपन भी हमारे सामने है और जवानी भी। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ताया से कह दो कि ताया जान, मुझे वो अहम ओहदा चाहिए, वो मनसब जिस पर मैं इस्लाम और दीन के दर्स दे सकूं। आखिर इतने बरस तुमने इल्म हासिल किया है, सीखते रहे हो। अब कह दो कि मेरा वक्त है, मुझे मनसब चाहिए। देखिए तो जरा हुरिया आपा, आपका छोटा भाई जान दारोगलू इसे दुनिया की हर नेमत से नवाजना चाहता है। कम से कम यही कह दो कि मुझे अपनी दरगाह खोल के शेख तरीकत बनना है। यही कह दो कि तिजारत करनी है, दुकान चाहता हूं, अराजी चाहिए। कुछ नहीं तो महसूल ही माफ करवा लो। लगता है कि कीमत शनास ताया ने शेख के साथ हमारे ताल्लुक में किसी नौयत की कमजोरी देखी है। या शायद हमने ही ऐसा कोई तासुर छोड़ा होगा अपनी किसी बात से कि ताया जान को हमारा कच्चापन नजर आ गया। कोई भी इंसान नक्स से पाक नहीं, लेकिन बात बस इतनी है कि जो भी नक्स है हमारी जात के अंदर, वो खता हमारी ही है। मगर नाजायज कभी नहीं करते हम। ये लो। ये क्या है? मालूम नहीं, वहाँ एक खातून ने तुम्हें देने को कहा। मुझे 2 सिक्के भी दिए। कौन सी खातून? ख्वाब देख रहे हो क्या तुम दिन में? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। चले गई होंगी, मुझे क्या पता। बोली उस बच्चे को दे दो और कहना यूनुस अफंदी को पहुँचा दें। तुमने खोल के देखा है इसे? क्या लिखा है? मैं तो मकतब गया ही नहीं आज तक। तुम तो पढ़ लोगे ना इसे? यूनुस आगा खुद ही पढ़ लेंगे, यही बेहतर है। उन्हें अरबी भी आती है और फारसी भी। मसूद आगा, घोड़े प्यासे हो रहे हैं, नदी किनारे रुककर सस्ता लेते हैं। ठीक है यूनुस अफंदी, ठीक है।
33 bin ashaba rehber olan Muhammed, 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, es-salatu vesselam. 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 Çıplaklık ve açlığa kanaat bir Muhammed, asi cafi ümmete şefaat bir Muhammed. Çıplaklık ve açlığa kanaat bir Muhammed, asi cafi ümmete şefaat bir Muhammed. Ya Muhammed, Muhammed, es-salatu vesselam. 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 अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कासिम आगा। काजी अफंदी अदालत में मौजूद हैं क्या? बिल्कुल मौजूद हैं। खुश आमदीद कासिम अफंदी। खुश रहें आप काजी अफंदी। अगर आपकी इजाज़त हो तो जिंदान में जाकर शेख मोहतरम से मुलाकात करना चाहता हूँ। यूनुस अफंदी ने खबर नहीं दी आपको? शेख मोहतरम बरी हो गए हैं, अब तो दरगाह पहुंचने वाले होंगे। बरी हो गए? कैसे बरी हो गए? मतलब शुक्र है आपको फिर से देखा शेख मोहतरम। अस्तगफिरुल्लाह। आप आ गए शेख मोहतरम, आप आ गए। हाँ मैं आ गया इस्माइल मेरी जान। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? आपसे मिलने के लिए आया था। काजी साहब के पास गया था तो वो मौजूद ही नहीं थे वहाँ। हाँ हाँ चलिए, शाबाश, सब अपने अपने कामों की तरफ चलिए। हमारी रिहाई बड़े अच्छे वक्त पर हुई यूनुस, बिल्कुल ठीक वक्त पर। कुछ मेहमान आ रहे हैं आज हमारे, बहुत दूर से चल के आ रहे हैं वो। हमें तो खबर नहीं शेख मोहतरम, कौन है ये आने वाले मेहमान? मेहमान का नाम नहीं पूछा जाता यूनुस। चलो इस्माइल को अपने साथ ले जाना और वहाँ शाहरा के किनारे इंतजार करना। शाम होने से पहले पहुँच जाएंगे वो इंशाअल्लाह। इजाजत है खानम। आ जाओ। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? काम मुकम्मल करके तसल्ली करके आई हूँ खानम। सही, बच्चे के हाथ में पहुंच गया वो पैगाम? जी बिल्कुल पहुंच गया था खानम, लेकिन उस बच्चे को वो पैगाम मुझे क्यों देने नहीं दिया, ये समझ नहीं आया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो ना आए, अपने काम से काम रखो। जानती नहीं शेख बाबा मुझसे बात नहीं करते, उन्हें एक जरूरी खबर पहुंचानी थी। मैंने सोचा यूनुस आफंदी बता देंगे। उन्हें कैसे मालूम होगा कि खबर आपने भेजी है? बेहतर होगा कि उन्हें ना ही मालूम हो। पता है ना तुम्हें, आजकल हवेली और दरगाह के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। यकीन है ना वो बच्चा पहुंचा देगा यूनुस को पैगाम?
جھوٹے گواہوں کو پکڑوایا یونس افندی نے. کیسا دور آ گیا ہے, لوگ اب جھوٹی گواہی بھی دینے لگے ہیں, اور کیا دیکھنا رہ گیا ہے. ان بدبختوں کی سازشوں نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کون یقین کرے گا کہ شیخ جادو ٹونا بھی کرتے ہیں. خوش آمدید خواتین. بیٹھیے, بیٹھی رہیں. آپ کی زیارت ہوئی شیخ محترم, بہت خوشی ہوئی. کیسے ہیں آپ سب؟ احوال بخیر ہی ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے دعا گو ہیں شیخ محترم, شکر ادا کرتے ہیں. بس آپ کی سلامتی میں ہی ہماری خوشی ہے. ہمارے کسی مرید سے متعلق کوئی شکایت؟ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا برتاؤ اچھا ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی شکایت نہیں, اللہ راضی ہو ان سے. ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. آج رات ہمارے کچھ مہمان آنے والے ہیں, ہم ذرا جا کر دیکھ لیں. کیا دال دلیا حاضر ہے؟ دسترخوان کی صورتحال کیا ہے؟ کون مہمان آ رہے ہیں بابا؟ ابھی یونس, انہیں لے آئے تو خود دیکھ لینا بیٹی. میں تو بیزار ہو گیا ہوں یونس آغا, ہم تو بس انتظار ہی کیے جا رہے ہیں. تھوڑا اور کر لیتے ہیں, انتظار میں گزرا وقت رائے گا نہیں جاتا. لیکن انتظار ہے کس بات کا؟ آپ کو بھی نہیں معلوم کیا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ تمہارے سامنے ہی شیخ محترم نے بتایا, اس لیے جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے. بہت اندھیرا ہو گیا ہے اب تو, سردی بھی بڑھ رہی ہے. ایسا کرتے ہیں واپس چلتے ہیں. کوئی آ بھی تو نہیں رہا. آپ کو کچھ سنائی دیا کیا؟ ہم ان کا ہی انتظار کر رہے تھے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے شیخ کے مہمان ہیں. لباس تو دیکھیے ذرا, ایسے ہوتے ہیں درویش. درویشی اگر لباس اپنانے سے حاصل ہوتی تو 30-40 ہم ویسے ہی خرید لیتے. وہ کہتے ہیں نا شیخ محترم, لباس تو صرف ظاہر ہے درویش کا, اصل بات تو یہ ہے کہ لباس کے اندر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درویش آفندی, کہاں سے تشریف لا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ ایک راہ سے آ رہے ہیں, دوسری کو جا رہے ہیں. اس راہ کے مسافر کا اصول چلتے رہنا ہی ہے. یونس آفندی نے قاسم آغا سے جیسے ہی ان جھوٹے گواہوں کے نام معلوم کیے, ہم نے فوری طور پر یگت باشی کو ہدایت کی کہ ان کے گھروں کا پتہ لگایا جائے. وہ جو کہا ہے کہ ہم میں سے ایک ہی شامل ہو سکتا ہے مقدمے میں, اس سلسلے میں بات کرنے آیا. اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو شیخ محترم کے ساتھ ہم شامل ہونا چاہیں گے مقدمے میں. درست سوچا ہے آپ نے قاسم آغا, ہمارے خیال میں بھی آپ کا شامل ہونا بہتر ہوگا. وہ پیچھے تھوڑی چھوڑے گا شیخ محترم کا, دیکھنا کل کوئی اور مشکل کھڑی کر دے گا. عقل مند ہے ہمارے سردار, ایک ہی غلطی دوبارہ نہیں کرتے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ جھوٹے گواہ, وہ جھوٹا الزام, انہیں قانون کا کوئی خوف ہے بھی یا نہیں؟ ہے, بالکل ہے, مگر ایسے لوگوں کی پکڑ کرنے والا قاضی بھی تو ہو کوئی. اصل سوال تو یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ, ہمارے مہمان اب تک نہیں آئے؟ ابھی تک تو نہیں آئے شیخ محترم. On 8 bin aleme server olan
Muhammed 33 bin वो लोग आ गए मुर्शिद Ber olan Muhammed Ya Muhammed Muhammed Es-salatu vesselam Ya Muhammed Muhammed Es-salatu vesselam इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम शेख वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद बिरादरान सफर बखैर गुजरा दोस्त का दीदार करने के लिए कई माह की मुसाफत तय करके बिलाखिर हम पहुंच ही गए। आप हजरात को यहाँ पहुँचाने वाले का शुक्रिया और शुक्रिया आप सबका कि आपने रौनक बख्शी फकीर खाने को। हमारे साथ इस सफर में साथ आने वाले सभी पीर भाई कोसों दूर से पीरो मुर्शिद यूसुफी ख्वाजा के वतन से अपने शेख अब्दुल मालिक अता का बहुत बहुत सलाम लेकर हाजिर हुए हैं। कबूल फरमाइए। भेजने वाले लाने वाले सब पर सलामती हो और बखैर व आफियत पहुँचाने वाले की हम्द हो। वालेकुम अस्सलाम। चलिए अंदर तशरीफ ले आए। इतना तवील सफर यहाँ खड़े रहने के लिए किया है क्या? चलिए चलिए भाई। खुश लग रहे हैं ये सारे। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है कि पीर यूसुफी के सिलसिले का एक सूरज तुलू हुआ है फकीर खाने में। यूसुफी अता की जानिब से एक चमकता दमकता अनमोल नगीना रोमेली भेजा गया है। मंसूर अता की जानिब से अब्दुल मलिक अता की जानिब से तौहीद का पैगाम हमारे दिलों की जानिब भेजा गया है। हाँ, सियाने कहा करते हैं एक और एक 11, शोला बने शरारा। आप लोग चाहें न चाहें कुछ अरसे तो मेहमान रहना पड़ेगा हमारा। चलिए फिर जिक्र की महफिल सजाते हैं तमाम शहीदों की रूहों के नाम। हाँ चलिए बिस्मिल्लाह। आइए मस्त हो जाएं सब इलियास अता। जो हुकुम शेख मोहतरम। आगाज कीजिए फरजंद। बना में ज़ाते बारी, बना में पीरो मुर्शिद, बना में रिजालुल गैब, नवैतु लिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़ज़लु ज़िक्रुल्लाह, फ़अलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। आहू 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 Erenler dertliyiz, derman isteriz. Himmeti pirimizden ferman isteriz.
keşiğinde pervaz isteriz. Destur niyazımız hem razı isteriz. Taptu keşiğinde pervaz isteriz. Yolcuyuz katremiz ummana akar. Nuri hak sivayı nar olup yakar. Hizmetimiz hakka dost bir Allah yar. Bize taptuklular derler meydanda. Taptuku ararız her nefes candan. Merdi hüda olan kalmaz yabanda. Taptu keşiğinde pervaz isteriz. Destur niyazımız hem razı isteriz. Taptu keşiğinde pervaz isteriz. illallah. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ya Seyyidus Saadat, Ya Mu'inul Munajat, Anbiya, Shuhada, Salafo Salihin, Noor-e Nabi, Haydar Karrar, Shah Marda Ali, Pir Murshid Dastagir, Pir Murshid Ahmad Yusfi, Alallahu Maqamuhu Rahmatullah alayh. Allah, Allah, Salamati bar Pir. الفاتحة. सोना नहीं है तुम्हें? दिल नहीं चाह रहा। चलो मैं तो सोने जा रहा हूँ। वो तो बताया ही नहीं। कैसे पकड़ा झूठे गवाहों को जाकर आपने? काजी इलियास के साथ छापा मारा था क्या? अगर तुम्हें बता दूं तो तुम क्या करोगे? मैं होता ना वहाँ पर तो सिपाहियों के बजाय खुद निमट लेता उन बदबख्तों से। होते कौन है मेरे शेख पर बहुतान लगाने वाले? अच्छा अभी तुम सो जाओ, सुबह बता दूंगा सब। वादा कर रहे हैं? हाँ वादा। पक्का वादा कर रहे हैं ना? हाँ कह दिया ना, मगर शेख मोहतरम क्या कहते हैं याद नहीं? मर जाओ लेकिन वादा ना करो, कर लो तो मर कर ना तोड़ो उसे। हाँ ये तो याद है, हाजी बख्ताश वाली से रिवायत है ये बात, मगर वो अलग बात है। चलो अब। ये क्या चीज है? कौन सी चीज? ये कागज जो तुम्हारे पास से गिरा है। यह तो मेरे जहन से ही निकल गया था। एक बच्चे ने बाजार में दिया था कि आपको पहुंचा दूं। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा यूनुस आगा। अगर दरगाह को नुकसान पहुंचाने के ख्वाहिशमंदों से मुतालिक अहम मालूमात चाहते हैं और मुस्तकबिल में उनकी साजिशों का तदारुक करना चाहते हैं तो कल सुबह सूरज तुलू होने के बाद दरिया किनारे वाक़े घर पर तशरीफ ले आइए। आपका इंतज़ार रहेगा।
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कोई घर है यहाँ कुर्ब जवार में जो बिल्कुल दरिया किनारे वाक़ हो? आगे दाएं जानिब मुड़ जाएं, सामने नजर आ जाएगा। शुक्रिया। क्या कोई अंदर है? कहाँ की तैयारी है इस्माइल मेरी जान? बाजार जा रहा था बस। यहाँ करने को कुछ नहीं। यूनुस आगा भी गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? पता नहीं, पता कर नहीं गए। मैंने जो कागज ला के दिया था ना, बस वही पढ़ के गए हैं। अच्छा आओ मेहमानों के पास चलते हैं। दरवेशों की बात कर रहे हैं? वो तो इलियास अता के साथ मजे से महफिल जमाए बैठे हैं। अच्छा वो जो कागज तुमने यूनुस आगा को ला कर दिया था, क्या लिखा हुआ था उस कागज में? किसने भेजा था वो कागज उन्हें? ये कैसा धोखा है, कैसा खेल है जायदा खातून? धोखा नहीं है। खेल क्यों खेलूंगी मैं? तो यानी मैं खुद अपने कदमों पर चलकर आया हूं यहाँ, दावत के बगैर। यूनुस आप समझते क्यों नहीं हैं? मुझे आपकी जरूरत है। मुझसे दूर रहिए बराए मेहरबानी। मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है, मगर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्यों क्यों भागते हैं आप मुझसे? इसलिए कि मुझे खौफ है कि आपकी बेखौफी मुझे गुनाह में मुब्तला न कर दे। बासिम सुल्तान की वजह से ठुकरा रहे हैं ना? उसे चाहते हैं ना आप? मालूम हो चुका है मुझे। वो लाख छुपाए मालूम हो चुका है। उसी की वजह से कर रहे हैं ना ये? किस मकाम की हिर्स है आपको यूनुस अफंदी? हमें जो कुछ मिला है, अगर आपको मिला होता तो लगता है ईमान ही खो बैठते आप अपना। क्या फरमाते हैं हजरत मौलाना रूमी? अर्ज करो, तुम्हें अगर मीरास में मिल जाए हजरत अली की मशहूर तलवार जुल्फ़िकार, मगर तुम्हारे पास हजरत अली जैसा दिल ही ना हो,
तो जुल्फ़िकार क्या करेगी? उम्र ने वफा न की अगर तो कहा सुना माफ कर दीजिए। आपने तो खैर क्या कहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ हो या चाहे न हुआ हो, माफ किया।